हरे कृष्णा। पितृपक्ष यानी कि हमारे पूर्वजों को तर्पण, उनके श्राद्ध करने का विशेष समय है। ये समय अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है। तो आजकल पितृपक्ष या श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध को लेकर हमारे मन में कई बार बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो आज हम पितृपक्ष से जुड़े हुए कुछ अनेक प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लेकर आए हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। तो प्रश्न आए हैं, श्राद्ध कौन कर सकता है? तो विष्णु पुराण तृतीय अंश 13वें अध्याय में भृगुवंशी राजा सगर से कहते हैं कि पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्रातृ वा भ्रात संतति, यानी कि पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र या भाई की संतान श्राद्ध कर सकते हैं। अगर परिवार में पुरुष नहीं हैं तो स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। दूसरा प्रश्न आया है, गया में एक बार पिंड तर्पण कर लिया तो उसके बाद भी प्रतिवर्ष श्राद्ध करना चाहिए? तो इसके लिए बताया गया है, गया में पिंडदान तर्पण करने के बाद भी हर वर्ष अपने पितरों की प्रसन्नता हेतु कोई न कोई आध्यात्मिक कार्य अवश्य करना चाहिए। तीसरा प्रश्न आया है, क्या पितृपक्ष में घर में पूजा कर सकते हैं? तो हाँ जी, पितृपक्ष में कोई विशेष पूजा, हवन, यज्ञ इत्यादि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में जो श्री विग्रह हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। इसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। इस समय अधिक से अधिक हरिनाम का जप कर सकते हैं, गीता, श्रीमद्भागवतम का अध्ययन कर सकते हैं। चौथा प्रश्न आया है, श्राद्ध की सरल विधि क्या है? तो जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु हुई है उस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। आप सुयोग्य ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाइए। सुयोग्य ब्राह्मण वो हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं, शास्त्र नियमों का पालन करते हैं, भगवान के आज्ञा अनुसार अपना जीवन जीते हैं, शिखा और जनेऊ धारण करते हैं, जो तपस्वी भक्त हैं और जो स्वयं किसी नशे में लिप्त नहीं हैं। इन सब का पालन करने वाले ब्राह्मण से ही श्राद्ध विधि करवानी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दान देना चाहिए और गाय को हरी घास खिला सकते हैं। अगर इन सब के लिए आपके पास धन नहीं है तो आप स्वयं भी पितरों को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक हरिनाम का जप कर सकते हैं। इसका फल उन्हें दे सकते हैं। अगर आप श्राद्ध करने में सक्षम हैं तो ब्राह्मण भोज के लिए मंदिरों में भी दान दे सकते हैं। अपनी अपनी आर्थिक व्यवस्था के अनुसार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पांचवा प्रश्न आया है, श्राद्ध क्या ब्राह्मण से ही कराना चाहिए? तो ब्राह्मण हमारे समाज के सिर हैं। चारों वर्णों में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि गौ ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण मुझे अति प्रिय हैं, इनकी रक्षा के लिए मैं अवतरित होता हूँ। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्मा हो। ब्राह्मण का मतलब है जो वैदिक नियमों और आदेशों का पालन करता हो, जिसके स्वयं के कोई गुरु हों और वो गुरु परंपरा से आने वाले प्रामाणिक गुरु होने चाहिए, जिसके अंदर कोई बुरी आदत ना हो, किसी भी प्रकार का नशा ना करता हो, किसी भी प्रकार का राजसिक या तामसिक भोजन ना करता हो। ऐसा ब्राह्मण जो श्री भगवान पर एक निष्ठ श्रद्धा रखता हो, हरिनाम का जप करता हो, जो सदा संतुष्ट रहता हो और पर उपकारी हो, इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। तो आजकल ऐसे ब्राह्मण मिलना मुश्किल होता है। हमें ये बताने में बहुत ही गर्व और संतुष्टि हो रही है कि ऐसे ब्राह्मण आपको श्रीला प्रभुपाद की सेना यानी कि इस्कॉन मंदिर में मिल जाएंगे। छठा प्रश्न आया है, पितृपक्ष में किस दिन हमें श्राद्ध करना चाहिए? तो जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु हुई है उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। यदि आप तिथि भूल गए हैं तो महिलाओं का श्राद्ध नवमी को और पुरुषों का श्राद्ध द्वितीय को करना चाहिए। सातवां प्रश्न आया है, यदि एक पिता के 3-4 पुत्र हैं तो श्राद्ध किस पुत्र को करना चाहिए? तो यदि एक पिता के 3-4 पुत्र हैं तो यदि ये चारों भाई एक ही घर में रहते हैं और एक ही साथ भोजन बनता है, एक ही रसोई है, तो बड़े भाई को श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में परिवार अलग अलग स्थानों में रहने लगे हैं। अपनी पढ़ाई के जरिए, अपनी बिजनेस या जॉब के लिए अलग अलग स्थानों में रहते हैं। तो ऐसे में सभी भाइयों को अपनी रसोई से अपने पितरों के लिए श्राद्ध के निमित्त कुछ भोजन देना चाहिए। जो ब्राह्मण
के द्वारा जो श्राद्ध क्रिया होती है वो बड़ा भाई करे, लेकिन सभी भाइयों को अपनी अपनी रसोई से कुछ भोजन पितरों के लिए निकालना चाहिए। 8वां प्रश्न आया है, पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत में वामन देव की कथा आती है। वामन भगवान के अवतार की कथा, जिन्होंने बलि महाराज के से 3 पग भूमि का दान मांगा था। इस कथा के श्रुतिफल में बताया गया है कि इस कथा का श्रवण और पठन करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें इस कथा का, भगवान के वामन अवतार की कथा का पठन और श्रवण अवश्य करना चाहिए। और भगवद गीता के 15वें अध्याय को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप संपूर्ण भगवद गीता भी पढ़ सकते हैं। 9वां प्रश्न आया है, क्या छोटे बच्चों के लिए भी तर्पण और पिंडदान करना चाहिए? शास्त्र बताते हैं जिनकी गर्भ में ही मृत्यु हो गई हो या फिर 2 साल से कम उम्र के थे, उनके लिए कोई श्राद्ध तर्पण की विधि नहीं है। 2 साल से 16 साल तक के बच्चों के लिए भी पिंडदान या तर्पण नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ जल अर्पण किया जाता है। तो उनके लिए आप दूध का दान भी कर सकते हैं। 10वां प्रश्न आया है, क्या एकादशी तिथि को एकादशी के दिन श्राद्ध कर सकते हैं? नहीं, एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जिनके पूर्वजों का श्राद्ध एकादशी तिथि को आता है, वह उस श्राद्ध को द्वादशी के दिन कर सकते हैं। भागवतम में बताया गया है कि एकादशी के दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति और कराने वाला व्यक्ति और जिसके निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है, तीनों नरकगामी होते हैं। इसलिए हमें एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये श्राद्ध से, पितृपक्ष से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आए थे, जिनके उत्तर यहाँ पर दिए हैं। हरे कृष्णा।